गुड इवनिंग। मैं हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के मीडिया फ्रेटर्निटी के वसादत से करगिल के अवाम तक एक पैगाम पहुंचाने आप सबके सामने बैठा हूं। कल यानी कि 21 अगस्त को हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कोलैबोरेशन में एक मॉक ड्रिल हुआ जा रहा है। उसके बारे में आपको बताने के लिए आपके सामने पेश हुआ हूँ। लोगों से एक अपील है कि कल हमारे इस मॉक ड्रिल में पुरज़ोर ताउन दें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल कल इस मॉक ड्रिल को करने में पूरी तरह जुटी हुई है। हमने कुछ इंसिडेंट साइट्स और स्टेजिंग एरिया और रिलीफ कैंप्स वगैरह फ़िक्स किए हैं और डिजिग्नेट किए हुए हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स और स्टेक होल्डर्स के ग्रुप्स तैनात किए गए हैं। लॉजिस्टिक्स का पूरा सपोर्ट है और इंडियन आर्मी और बीआरओ की तरफ से भी पूरी कोऑपरेशन है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है और हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपके वसादत से ये बताता चलूँ कि हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक इंसिडेंट साइट मुनक़्क़िद किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर जो करगिल के मेन मार्केट में है और हुसैनी पार्क के पास है, एक इंसिडेंट साइट वो है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल कोरबथाऊ में जो तैनात है, वहाँ पे एक इंसिडेंट साइट होगा। एक इंसिडेंट साइट तेतुशुमिक में ही है, वो जहाँ लैंडस्लाइड का सिनेरियो होगा। और स्टेजिंग एरिया जो होता है वो हर साल की तरह काउंसिल सेक्रेटेरिएट के कॉम्प्लेक्स में होगा। पास ही जहाँ J&K बैंक का चेस्ट है, एक उसके पड़ोस में साथ में ही पैरेलल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक बिल्डिंग है, उसको रिलीफ कैंप बना के वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस करके वहाँ पेशेंट्स को या विक्टिम्स को लाया जाएगा। पूरा जो ऑपरेशन है सुबह कोई 7 बजे से हम अलर्ट पे होंगे, 9 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। तो लोगों से यही अपील होगी कि पैनिक ना करें, कहीं सायरन सुने या कोई शोर शराबा सुने तो पैनिक ना करें, कोऑपरेट करें और देखें कि किस इफ़ेक्टिवनेस के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुल बनाया। हमारे साथ ताउन देते हुए UTDRF की एक बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव टीम होगी जो हर साल हमारे साथ जुड़ी होती है और UTDRF की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी पूरा ताउन है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कल एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक टेबल टॉप एक्सरसाइज भी हुआ था। वो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के हम कर रहे थे, पूरा दिन भर बैठे थे और काफ़ी एक ओरिएंटेशन सा हुआ और सिनारियोज़ क्रिएट करके हमें बताया गया कि किस तरह मॉक ड्रिल को सक्सेसफुल बनाना है और किस तरह उसको कंडक्ट करना है। बस कोशिश यही होगी कि कल जो हमारा मॉक ड्रिल हो वो प्रैक्टिकली हम करके दिखाएं। हर डिपार्टमेंट, चाहे मैकेनिकल हो, PHE हो, PWD हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट ख़ासकर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हिल काउंसिल करगिल के सुपरविज़न में ये सारा कैंपेन कंडक्ट कर रही है और ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमारी एक अपनी फ़ौज है जो पिछले कई 3-4 दिनों से लॉजिस्टिक सपोर्ट और बाकी इंतज़ामात करने में लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि कल शाम तक हम एक बहुत बढ़िया सा एक एग्ज़ाम्पल सेट करके दिखाएंगे। एक आपको ये भी बताता चलूँ कि रिंग मोसपांग का एरिया हमने नाइट मॉक ड्रिल के लिए, इवनिंग टाइम मॉक ड्रिल के लिए चुना हुआ है। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट का एक सिनारियो, ग्लोफ जिसे कहते हैं, वो इनेक्ट किया जाएगा और कोशिश यही होगी जितनी डिस्टर्बेंस लोगों को कम हो, जितनी डिस्टर्बेंस और कोई इनकन्वीनियंस हो वो हम इंश्योर करें। लेकिन ये भी इंश्योर करें कि लोग इस मॉक ड्रिल से थोड़ा सा आगाह हो जाएं और उनको पता चले कि रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरह की जाती है और किस इंटेंसिटी के साथ हम सीरियसली इस मॉक ड्रिल को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कोशिश ये होगी कि लोग देखें और विटनेस करें ऐसे मॉक ड्रिल जो होते रहते हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि हर महीने कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल की पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते रहें। आपको ये भी बताता चलूँ कि सब डिविजनल लेवल पे भी 4 सब डिविजन्स में हम मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं। कल यहाँ के टाइमिंग के साथ सेट होके सांको, ज़ांस्कार, शकर चिक्तन और द्रास में भी मॉक ड्रिल्स होंगे। वहाँ भी लोगों को आगाह किया गया हुआ है और लोगों को बताया भी गया हुआ है कि वो भी पार्टिसिपेट करें और देखें किस तरह का मॉक ड्रिल होता है, किस इफ़ेक्टिवनेस के साथ ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट तो ये भी है कि पिछले साल और उससे पिछले साल भी मॉक ड्रिल्स इसी महीने में हुए हैं, लेकिन अर्जेंसी
اور بھی بڑھی ہے، اس لیے کیونکہ حال ہی میں آپ سب نے دیکھا کہ نیچرل کلامٹیز کئی سارے ہو رہے ہیں. شکر چکتن میں ڈیمیجز کافی ہوئے ہیں، شکر ہے جان و مال کا نقصان بہت زیادہ نہیں ہوا. مال کا تھوڑا بہت شاید ہو گیا ہو، لیکن دعا یہ کرتے ہیں کہ اور بھی ڈیمیجز نہ ہو اور انسانی جانوں کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچے. زانسکار سے بھی کچھ واردات ہوئے ہیں، کچھ انسیڈنٹس سنکو سب ڈویژن میں ہوئے ہیں. تو ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم سنکو سب ڈویژن اور باقی سب ڈویژنس میں چھوٹے چھوٹے موک ڈرلس ریگولر انٹرولس پہ کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کو بھی ٹرین کر سکیں، اور والنٹیئر آرگنائزیشنز جتنے بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اورینٹیشن ہم دیتے رہیں. کوشش یہ بھی ہوگی کہ والنٹیئر آرگنائزیشنز اور ہمارے جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کو بھی باہر ٹریننگ کے لیے بھیجے جائیں. آپ کو یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر راکیش کمار صاحب بہت ہی سیریسلی اور پیشن کے ساتھ ایک ہمارا ایمرجنسی آپریشن سینٹر کو ایکٹیویٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ابھی جن کی اس سینٹر میں ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موک ڈرل میں شامل ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ یہ ایک اسٹیٹ آف آرٹ EOC بن جائے اور یہیں سے ہر چیز کا کنٹرول رہے. ایک ہاٹ لائن سے بھی جڑا جائے گا EOC کو، اور آرمی اور BRO کے لوگ بھی تعینات ہوں گے، میڈیکل کے لوگ تعینات ہوں گے، میکینیکل PHE ڈویژن اور PWD کے ہر کنسرنڈ ایجنسیز اور ڈپارٹمنٹس کے لوگ EOC میں تعینات ہوں گے. اور جب بھی کوئی بھی آپدہ کی قسم آئے، کوئی رپورٹ آئے، پہلی خبر EOC کو آئے اور الرٹ EOC سے آگے پہنچے. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے میڈیا فریٹرنیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کوشش یہی ہوگی آپ کے تعاون سے، آپ کے ذریعے لوگوں تک دور دراز علاقوں میں بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے یہ پیغام پہنچے کہ جب بھی کوئی آپدہ آئے، کوئی مصیبت آئے، پینک نہیں کرنا ہے، لیکن نیئرسٹ اتھارٹیز، گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہوں یا اپنے نمبردار ہوں یا بعد میں جب آئیں سرپنچ ہوں، ان تک خبر پہنچائیں، الرٹ پہنچائیں، تاکہ اتھارٹیز تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ یا سب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ میسج پہنچے اور ریسکیو آپریشنز جلدی سے جلدی شروع ہوں. اور ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بھی ہر قسم کا انتظام ہوتا ہے، ٹراما کا بھی کیئر رہتا ہے. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ریفرلز یہاں سے JNK یا لے کم ہو، یہیں پہ ہمارے ہاسپٹل میں وکٹمز کا ٹائملی ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور کوشش یہی ہوگی کہ کم سے کم جانی نقصان ہو. بہت بہت شکریہ.